भाई तालीम, हमारे जो बच्चों की तालीम है, एजुकेशन सिस्टम बेहतर। एजुकेशन भी, मैंने उर्दू में बोला तालीम, अरे इंग्लिश में एजुकेशन हो गया, शिक्षा प्रणाली, बहुत सारी ऐसी एक हाथ में कुरान है, एक हाथ में कंप्यूटर होगा। हाँ, मैं बिल्कुल अपने मुल्क के वजीर आजम की उस बात का खैर मकदम करता हूं, जब कहा कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप। मैं मानता हूं मुल्क के वजीर आजम ने देश के बच्चों के बारे में सोचा, लेकिन उनके बारे में क्या कहेंगे जो हमारे अपने बच्चों के पेपर को लीक कर देते। उनके बारे में भी तो सोचिए कि वो किस तरीके से हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे। अरे हम तो अपने बच्चे को 20 से 25 साल कर्जे में रह के वो एजुकेशन दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे बच्चे क्या होते हैं बाद में, लास्ट में क्या होता है, या तो झारखंड सुन तो लीजिए, करना चाहिए, पूजा वक्त रहता या तो हमारे बच्चे वहाँ सुसाइड कर लेते हैं, या तो हमारे बच्चे जी सुसाइड कर भाषण लेते कम हैं, दो, या सलाह हमारे बच्चे ज्यादा। प्रोटेस्ट आपके करके अपनी मांग झारखंड, को आप रखते क्या हैं। कहना चाहते हो झारखंड के सीएम के लिए? आप ये बताओ, आप खाली पीली, आप संदेश दो उनको, सुन आप लीजिए, सलाह दो पूजा उनको। जी, पूजा जी, ठीक पूजा है, जी, खुद सीएम बनना चाहते नहीं, तभी मैं- सब कुछ मैं होगा। CM नहीं देश बनूंगा। बदलेगा तब नहीं, सुन जब लीजिए, मेरे असरुद्दीन पीस पार्टी अवैसी के जो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर अयूब सर्जन साहब, वो इंशाल्लाह मुख्यमंत्री बनेंगे। और रही बात ये, और सुन लीजिए कौन से राज्य की? भाई, देखिए उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं अब भाई, प्रधानमंत्री की सपने बात- देखना क्या बुरा है क्या? पूजा जी, सपने देखने का अधिकार सबको है और अच्छी बात है, मेरे मित्र सपने देख रहे हैं, देखें, हमें कोई ऐतराज क्या नहीं। मन की- नहीं, क्या पर इनको मन की बात करने का हक नहीं, है? नहीं, नहीं, आप करिए। नहीं, आप नहीं, नहीं, हमारे अरे मन की नाजिम, बात है, सुनो तो इंशाल्लाह सही भाई, साकार होगी। सुनो। साकार होगी देश इंशाल्लाह। हम के चाहते हैं युवाओं के कि- साथ हम चाहते हैं कि हमारे देश का जो युवा है जो प्रोटेस्ट कर रहा है उनको इंसाफ मिले। पीस पार्टी चाहती है कि उनको इंसाफ मिले। नहीं होना चाहिए। एक जगह इंसाफ का पैमाना है मंत्रियों का इस्तीफा, दूसरे जगह इंसाफ का पैमाना ये नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, राहुल गांधी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए प्रधानमंत्री आवास के आगे लेट गए थे, उनको उठा के लेके लाठीचार्ज होने के बाद, गोली चलने के बाद, हाँ, गोली चलने के बाद राहुल गांधी देखिए प्रधानमंत्री को घेरा किस लिए गया था? प्रधानमंत्री को घेरे क्या डिमांड किया गया था? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा तो मैं बात करूं, हटूंगा यहाँ से, यही था ना। उनकी डिमांड थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और बाद में संसद में जाके अमित शाह का इस्तीफा, गृह मंत्री का इस्तीफा। यही सेम डिमांड झारखंड के लिए क्यों नहीं है? निश्चित रूप से है, निश्चित रूप से है। अरे गठबंधन की सरकार, गठबंधन की सरकार है, कंडेम करके छोड़ दिया। राहुल जी ने अपने प्रतिनिधि को भेज करके सरकार से वार्ता करके रास्ता बनाने का उनको सिर्फ समर्थन मांगा गया है, चाहिए था, वो समर्थन वापस ले लेता। उनकी मांगों को मांगा भी उनको तो लेटना भी नहीं था। उस पर विचार किया जा रहा है। इस पर बताइए, कह रहे समर्थन वापस और इस्तीफे की बात वहाँ क्यों? उस पर होगा। सिर्फ झारखंड ही नहीं, देश के अंदर कांग्रेस के समर्थन से चल रही सरकार और कांग्रेस की सरकार अगर छात्रों चाहता हूँ मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहता हूँ। इधर उधर मत घूमिए, इधर उधर मत घूमिए, मुझे पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिए। मुझे पॉइंट, ये लोग बात करेंगे जिन्होंने देश के आप पॉइंट टू पॉइंट, बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का बस हो गया, बंद कीजिए, अरे बंद कीजिए। मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ, जवाब ही नहीं है। शिक्षा को कम करके शिक्षा से देखिए, जब किसान सत्ता में थे ना, किसानों के ऊपर लाठी मारने वाले, दिल्ली की 500 रुपए में डीडीए बनाकर लौटने वाली ये कांग्रेस थी। आप कांग्रेस से इतना नफरत क्यों करते हैं? मेरे गांव की 475 रुपए में हमारी जमीनें खरीद की है। कांग्रेस से दिक्कत हमें यही है, किसानों की बात करते हैं, किसानों की आमदनी न बढ़े, और कितने किसान हेडलाइन बनते थे। और अरे कौन सी सरकार? एक मैं बताता हूँ, ये मैं हर सुन लो नेताजी, सुन लो युवाओं की बात सुन लो। ये मैं हर पार्टी विशेष से जानना, जितने भी यहाँ पार्टी के हर पार्टी के प्रवक्ता हैं, इन सबसे जानना चाहता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तो कांग्रेस को क्या लाभ हो गया, और झारखंड में जब मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो जाएगा तो उससे और पार्टी को क्या लाभ हो जाएगा। मेन ये है कि देश की शिक्षा प्रणाली बदलेगी कि नहीं बदलेगी, नीट के पेपर लीक होना बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, यही देश चलता रहेगा, यही स्थिति रहेगी और यही गर्त में जाता रहेगा। पार्टी किसी की हो, देश की शिक्षा प्रणाली बेहतर हो और देश के आधारभूत जो संरचना है उस पर काम किया जाए, यही यूथ चाहता है। यही चाहता है यूथ। बिल्कुल यही चाहता है। ऐसा नहीं है, क्या कहते हैं कि बस धरना प्रदर्शन चल रहा है, बच्चों ने धरना अपने लिए चालू किया, अपोजिशन वाले आके वो अपनी बातें उठाने लगे, जो मेन मुद्दे हैं वो उठा नहीं रहे हैं। जैसे कोई बीच में भी कह रहा था, सिर्फ शिक्षा प्रणाली जो है हमारी, इसमें फीस के लिए भी कोई बात करे, स्कूल कॉलेजेस की बात करे, उसके विषय में कोई नहीं बात कर रहा है। क्या है, फीस की इसलिए नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि जो नेता वहाँ पे आ रहे हैं ना पोजीशन वाले, उनके अपने स्कूल चल रहे हैं, वहाँ पे फीसें जितने हाई रोके हैं, वही इनके अपने रूलिंग। एडवर्टीजमेंट करना है मेन चीज़ है, अपना अपना पार्टी का एडवर्टीजमेंट करना है। कांग्रेस अच्छी है, भाजपा अच्छी है, ये अच्छी वो अच्छी है। मेन चीज़ें जो मुद्दे हैं, जैसे कि नीट का पेपर लीक हुआ, पुलिस का पेपर लीक हुआ, और भी जो पेपर लीक हो रहे हैं, उन पे किसी को बात नहीं करना है। बात करना है क्या पूरा कर दिया,
मैं हर पार्टी से सहमत हो जाऊंगा जिस दिन हर पार्टी के सांसद, विधायक, एमएलसी, एमएलए के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे और सरकारी अपनी जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उनको बंद करा के जब सरकारी इतना हो जाएगा तो हम मान लेंगे कि हाँ वो विकसित भारत का सपना है। ये जितने एमएलए, एमपी, एमएलए हैं, ये सारे अपने खुद के विश्वविद्यालय चला रहे हैं। वहाँ की फीसेस देखो कहाँ है, बात करते हैं, वो बिल्कुल बंद होने चाहिए या उनकी फीस कम होनी चाहिए। क्या बोलूं सर? हाँ जी सर, शिक्षा पे बढ़ावा। शिक्षा पे क्या होना चाहिए? जिस शिक्षा पे मतलब नो आइडिया। अरे आराम से बोलो मेरे भाई, देश के भविष्य हो तुम। हाँ जी मैम। शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्या समझते हो? नहीं, शिक्षा व्यवस्था बढ़ाना चाहिए हमें। बेहतर होना चाहिए। बेहतर। प्रोटेस्ट के बारे में क्या सोचते हो? झारखंड और दिल्ली वाले प्रोटेस्ट में कोई फर्क महसूस किया गया? नहीं बता पाएगा, वो बच्चा है जो पढ़ने लिखने आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं। बच्चे ही समझदार हैं। पहली चीज तो है कि यहाँ पे जो था वो छात्र आंदोलन नहीं था। ऐसा नहीं कह सकते आप। नहीं आप ऐसा नहीं कह सकते। नहीं वहाँ सरकार ने क्यों बातें मानी? वहाँ अगर छात्र आंदोलन नहीं था। अगर छात्र आंदोलन होता तो वहाँ देश विरोधी नारे नहीं लगते। यहीं लगे हैं, यही जहाँ देश विरोधी नारे लगे तो हर जगह पे ऐसे और आप पूरे प्रोटेस्ट को खराब नहीं कह सकते। नहीं, अपनी मांगों को लेकर छात्र आंदोलन आपने भी कभी किया होगा आंदोलन अपनी मांगों को लेकर, किया था कि नहीं? क्या है वो करते रहेंगे अपने हक के लिए। झारखंड में ही छात्र आंदोलन चल रहा है, मैं उसके हक में खड़ा हूँ। और मैं इन नेताओं से यह भी कहना चाहता हूँ, माननीय नेताओं से यह भी कहना चाहता हूँ, जैसे राइट टू कॉल उन्हें जो है हम नेता बनाते हैं ना, वैसे राइट टू रिकॉल हमारे पास भी होना चाहिए। यदि इन्हें 18 महीने के पास इनका परफॉर्मेंस सही नहीं है तो हम 35% नेताओं का हम 35% PIL करें और उनको वापस भेजा जाए और दूसरी सीट खाली हो। राइट टू रिकॉल लेकर आ जाओ, बेहतर है। सब बढ़िया काम करेंगे। पूजा जी, मैं 4 लाइन बोल दूं विपक्ष के लिए तो बहुत सुन ले, विपक्ष वाले 4 लाइन बोल रहे हैं। विपक्ष के लिए सुन लो। चेहरे पे चेहरे लगाए फिरते हैं, चेहरे पे चेहरा लगाए फिरते हैं, हर मोड़ पर रंग बदलते हैं। दिल्ली में कुछ और, पंजाब में कुछ और, झारखंड में कुछ और, हर मोड़ पर रंग बदलते हैं। मतलब का है रिश्ता इनका यारो, इनका जो गठबंधन मतलब का है। कोई PM बनना चाहता है, कोई CM बनना चाहता है और कोई इस देश का मालिक बनना चाहता है। तो ऐसा रिश्ता इनका है। मौका देखकर पारा बदलते हैं यारो, ये वो लोग हैं जो चेहरा बदलते हैं यारो। तो ये तो विपक्ष वो है, कोई PM की रेस में है, कोई CM की रेस में है और कोई अपनी गद्दी बचाने की रेस में है। लेकिन पूजा जी, इसमें अहित बच्चों का हो रहा है। हम सब बच्चे वाले हैं, आपके बच्चे वाले, सब बच्चे वाले हैं। लेकिन बच्चों की बात करे विपक्ष तो हम शर्म आते पर, लेकिन विपक्ष बच्चों की बात नहीं कर रहा। पंजाब में नहीं कर रहा, पंजाब में नहीं कर रहा, झारखंड में नहीं कर रहा, दिल्ली में करी तो वो भी अपनी राजनीति के लिए। अरे आओ बच्चों के लिए वो मार्ग बनाए। अच्छा, जो सिस्टम है वो आता कहाँ से है? जो बच्चे जहाँ से आते हैं वो सिस्टम में वहीं से आता है।